नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती तो उससे किसी भी कार्य के अंदर सफलता प्राप्त नहीं होती। लेकिन दोस्तों, अगर व्यक्ति सच्चे मन से किसी प्रकार का कोई कार्य करता है तो उसे निश्चित तौर पर हर प्रकार के क्षेत्र के अंदर तरक्की मिलती है और उसे किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि विशेष जानकारी जो कि आपके काम की है कि रोज सुबह अगर आप अपने घर के द्वार पर यह चीज़ें कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर धन का आगमन होने लगता है। धन के मामलों के अंदर आपको विजय की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। दोस्तों, अपने घर के मुख्य द्वार के माध्यम से घर की लक्ष्मी प्रवेश करती है और जब घर का मुख्य द्वार वास्तु के अनुरूप और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के अनुरूप होता है तो दोस्तों उस घर के अंदर समझ लीजिए कि अमीरी आना और देवी देवताओं का आना निश्चित हो जाता है। इसी वजह से घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिलती रहे और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं रहे। दोस्तों, तो आग बताते हैं सबसे पहली चीज़। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार को इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। पहले तो घर का कोई भी मुख्य द्वार हो वहाँ से कभी भी चरमराने की आवाज़ या फिर घर का मुख्य द्वार टूटा हुआ नहीं होना चाहिए या फिर घर का मुख्य द्वार किसी प्रकार से कोई समस्या जैसे कि वो उसके बोलने की आवाज़ आती हो, उसका रंग बिखर चुका हो, दरवाजे पर जंग लग चुका हो। अगर किसी घर का मुख्य द्वार ऐसा होता है तो दोस्तों उस घर के अंदर से समृद्धि चली जाती है। उस घर के अंदर कभी भी देवी देवताओं की कृपा नहीं रहती है। तो सबसे पहले तो अपने घर के मुख्य द्वार को सुंदर बनाएं और अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छा बनाएं ताकि इस प्रकार की समस्याएं न हो। अब बात करते हैं दोस्तों उन चीज़ों के बारे में कि आखिर आपको ऐसी कौन सी चीज़ रखनी चाहिए ताकि आपके घर परिवार का हर सदस्य सुखी हो। दोस्तों, सबसे पहली चीज दोस्तों, आप अपने घर के मुख्य द्वार को जब भी आप आते हैं तो उसके नीचे आप पायदान जरूर रखते हैं। पायदान दोस्तों कपड़े का, प्लास्टिक का, जो भी आज के समय के चलन के हिसाब से है आप जरूर रखते हैं। दोस्तों, घर के अंदर आने वाला कोई भी व्यक्ति ज़्यादातर 10 में से 8 व्यक्ति उसके ऊपर से पैर रखकर आता है। तो दोस्तों वहीं से आपके सही समय की शुरुआत होती है। आप क्या करें दोस्तों, एक फिटकरी का टुकड़ा लें और साथ ही साथ समुद्री नमक लें। आप इन दोनों को बारीक पीस लें। उसके बाद क्या करें, किसी प्लास्टिक के पुड़िया के अंदर या फिर किसी काली पोटली के अंदर बांधकर आपको इन्हें रख देना चाहिए। और रखने के बाद आप परिवार के जो भी सदस्य होते हैं उनके सर से 7 बार आपको ओसार लेना चाहिए। 7 बार दोस्तों ओसारने के बाद आप क्या करें, अपने पायदान के नीचे आपको इस पुड़िया को रख देना चाहिए। दोस्तों, आपके घर के अंदर से आने वाला या जाने वाला जो व्यक्ति होता है, समझ लीजिए आपके घर के मुख्य द्वार को क्रॉस करता है, अगर उसके मन के अंदर बुरे विचार होते हैं तो वहीं समाप्त हो जाते हैं। और आपके घर के अंदर से कोई व्यक्ति जाता है किसी कार्य के लिए तो 100% उस कार्य के अंदर उसे विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों, दूसरी चीज़ की बात करें दोस्तों, अगर लगातार आपके घर के अंदर धन हानि हो रही है, किसी न किसी कारण से आप देखते हैं कि आपके घर से पैसा चला जाता है, धन का कार्य बहुत मुश्किल से होता है और आप चाहते हैं कि ऐसे कार्य आसानी से संभव हो जाए, तो आप क्या करें, किसी भी मंगलवार के दिन जाएं और मंगलवार के दिन जाकर आपको क्या करना चाहिए, हनुमान जी के चरणों का आपको सिंदूर लेकर आ जाना चाहिए। दोस्तों ध्यान रहे, हनुमान जी को सिंदूर जरूर चढ़ाया जाता है और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर बहुत चमत्कारी और दिव्य माना जाता है। आप क्या करें, उसे अपने घर के अंदर लेकर आ जाए और घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक का निर्माण कर देना चाहिए। दोस्तों, इतनी ज़्यादा आपके घर के अंदर तरक्की देखने को मिलेगी कि समझ लीजिए उसी समय से आपके हर कार्य आसानी से संभव हो जाएंगे और कई प्रकार की जो समस्याएं आपके घर के अंदर चल रही थी वो समस्याएं समाप्त हो जाती है और साथ ही साथ धन का आगमन आपके घर के अंदर होता है। बुरी शक्तियां, बुरी नज़र या नज़र दोष, किसी भी प्रकार की कोई गलत चीज़ होती है तो आपके घर के मुख्य द्वार के पास आते ही उस स्वास्थ्य के प्रभाव से जलकर समाप्त हो जाती है। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं डालती है। इसी तरह दोस्तों अगली चीज़ की बात करें तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार के आगे भूल कर भी किसी प्रकार का कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर घर के मुख्य द्वार के आगे कोई गड्ढा या गंदगी होती है
तो वहाँ पर दोस्तों दरिद्रता अपना पांव पसार लेती है, वहाँ से कभी भी सकारात्मकता बढ़ती नहीं है। इसीलिए घर के आगे कोई गड्ढा या घर के आगे कोई गंदा पानी जमा होता है तो उस स्थान को तुरंत बदल दें, ताकि आपको सही और सकारात्मकता प्राप्त हो, न कि आपको किसी प्रकार के दुख दारुण्य का सामना करना पड़े। इसी तरह दोस्तों प्राचीन समय में हर घर के आगे एक विशेष प्रकार की बंदरवार होती थी। आम के पत्तों, अशोक के पत्तों, कनेर के पत्तों के माध्यम से बंदरवार बनाई जाती थी, जिससे क्या होता था दोस्तों, धन की देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता उस बंदरवार से बहुत जल्द आकर्षित होते थे और आपकी मनोवांछित इच्छा को पूरा करते थे। लेकिन दोस्तों आज के समय में बंदरवार का चलन बहुत कम हो गया है। कोई लोग अपने घर को गंदा होने के हिसाब से और कई लोग ऐसे ही आलस्य की वजह से घर के आगे बंदरवार नहीं लगाते हैं। और दोस्तों ऐसे लोग अक्सर देखते हैं कि उनके मध्य लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, तनाव आपस में बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर किसी न किसी रूप से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आप तुरंत प्रभाव से किसी भी अच्छे वार के दिन, जैसे कि शुक्रवार हो, बुधवार हो, सोमवार हो, इस दिन आप या तो पत्तों की बंदरवार अपने घर के अंदर बनाएं और सप्ताह तक इस बंदरवार को रखें, प्रत्येक सप्ताह को इसे बदलें, फूलों के माध्यम से भी बंदरवार बनाएं, या फिर आप आर्टिफिशियल जो कि अच्छी हो और देवी देवताओं के चित्र हो जिसके अंदर या ओम स्वास्तिक ऐसे चिन्ह हो, ऐसी बंदरवार अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। ऐसा करने मात्र से ही आपके घर के अंदर कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है। माता लक्ष्मी और सकारात्मक शक्ति आपके घर के अंदर निश्चित तौर पर प्रवेश करती है। दोस्तों इसी तरह जब भी आप रोज सुबह उठते हैं, उठते ही सबसे पहला आपको एक कार्य करना चाहिए कि एक तांबे का लोटा जल भरें और तांबे का लोटा जल भरने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाएं। मुख्य द्वार पर आने के बाद क्या करें, उस तांबे के जल को लें और थोड़ा सा अपने कानों पर उस जल को लगाना चाहिए। उसके बाद क्या करें, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का लगातार आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों इस मंत्र का जाप करने के पश्चात क्या करें, घर के दरवाजे के दाईं तरफ आपको इस जल को फेंक देना चाहिए। दोस्तों ऐसा करने से क्या होता है कि आपके रात्रि की जो नकारात्मकता होती है, कोई गलत विचार होता है या फिर आपकी कुंडली के अंदर किसी प्रकार के कोई दोष होते हैं तो वहीं पर जलकर समाप्त हो जाते हैं और आपको अच्छे से अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसीलिए पानी के लोटे का ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से बात का ध्यान रखें कि आप अपने घर के मुख्य द्वार के आगे आपको कांटेदार पौधे भूल कर भी नहीं लगाने चाहिए। जिस द्वार से आपके घर की शुरुआत होती है उसके आसपास अगल बगल के अंदर आपको कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों अगर आप कांटेदार पौधे लगाते हैं तो उस घर के अंदर दरिद्रता प्रवेश करती है, उस घर के अंदर कभी भी सकारात्मकता नहीं आती। आप कांटेदार पौधे घर के अंदर लगा दें, लेकिन घर के मुख्य द्वार पर आपको हमेशा तुलसी, आम, कनेर, केला इस प्रकार के वृक्ष लगाने चाहिए ताकि आपके घर के अंदर समृद्धि बढ़े, न कि आपके घर के अंदर दरिद्रता बढ़े। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार के पास किसी प्रकार का कोई कबाड़ होता है जो आपके किसी काम का था लेकिन अब काम का नहीं है और आपके आलस्य की वजह से घर के मुख्य द्वार के पास ही पड़ा है, तो दोस्तों ऐसा कचरा आपको कई प्रकार की समस्याओं का जननी होता है। ऐसे घर के अंदर अगर कोई सकारात्मकता प्रवेश करती है तो उसी प्रकार से वहां से ऐसा दिखकर ही लौट जाती है, आपको इसका फल प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह से दोस्तों ध्यान रहे, घर के मुख्य द्वार के पास कभी भी कूड़ेदान नहीं रखें। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर कूड़ेदान रखते हैं तो दोस्तों वहां कब किस प्रकार से लक्ष्मी प्रवेश करती है, उस घर के आगे कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है, बल्कि उस जगह को देखते ही लक्ष्मी जी उसका स्थान छोड़ देते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको लगता है आपके घर के अंदर नकारात्मकता है, आपके घर के अंदर गरीबी आती है या फिर आपको अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता, तो दोस्तों किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा या एकादशी के दिन आप एक काले कपड़े के अंदर 125 ग्राम फिटकरी और साथ में 2 लौंग बांध लें और उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आपको वह पोटली लटका देनी चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे इस प्रकार समृद्धि आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। देखते ही देखते जो आपकी समस्याएं थी या फिर
आपके घर के अंदर कोई नकारात्मकता आकर वास कर लेती है तो वह तुरंत प्रभाव से चली जाती है, आपको उसका बुरा प्रभाव झेलना या बुरा प्रभाव देखना नहीं पड़ता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी या जय बजरंगबली का जाप जरूर करें। दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही समझ लीजिए, एक तो आपको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी और दूसरा बजरंगबली के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लगे। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।